हेलो एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास के जो प्रोबेबली एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ ए ए टर्म्स हमें दे रखी है, दैट इज ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड की पावर 4। तो इसमें से हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारे पास होता क्या है? एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स हमें कॉमन वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास जो एक टर्म दे रखी है वो है एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, और दूसरी टर्म हमारे पास दे रखी है एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड की पावर 4। तो इसमें x की वैल्यू 3 है, इसमें 1 है, तो कॉमन क्या है? x की वैल्यू 1। नेक्स्ट 3 एंड 2, तो y की वैल्यू कॉमन क्या आई हमारे पास? 2। इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो कॉमन हमारे पास क्या निकला इसमें से? 3। ठीक है, सो इन दोनों में से कॉमन वैल्यू हमारे पास आई एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब। तो इसमें से हमारे पास फर्स्ट में यहाँ पे है, तो हमारे पास आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स दे रखे हैं ए एंड बी इज 4। एचसीएफ दे रखा है उनका 4, देन देयर एलसीएम। तो हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला ये होता है दैट इज एचसीएफ इनटू, तो वो क्या होता है? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? नंबर क्या है हमारे पास? ए इंटू बी। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा है 4, तो एलसीएम हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, तो दिस बिकम ए इंटू बी। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? ए इंटू बी बाय 4। ठीक है, सो इसमें यस, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी maximum zeros the polynomial x square minus 2x minus 8 can have। तो हमारे पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? जो पॉलिनोमियल्स की जीरोस होती हैं वो उसकी डिग्री के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है कि 2 है, तो यहाँ पे कितनी जो है आंसर क्या है वो क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे ए दे रखा, तो अल्फा 2 है एंड बीटा इज 3, एंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन माइनस बी अपॉन ए की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो माइनस बी अपॉन ओ ए है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा की इक्वल होती है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 इज 5, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? बी अपॉन ए की 5। तो यस, यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन इज अवर राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं दो, उनका यूनिक सॉल्यूशन है, देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम आर। तो जो लाइंस उन्हें रिप्रेजेंट करेंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होगी, या इंटरसेक्टिंग का पॉइंट होगी, या इनमें से कुछ भी नहीं होगी। तो हमारे पास जो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होंगी वो क्या करेंगी? उनका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसे समझते हैं? देखिए, पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे पे जो है ओवरलैप नहीं करती, कट नहीं करती। जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो एकदम एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। ठीक है,
लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लाइंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ, कौन सी लाइन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, जो लाइंस पैरेलल होंगे। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। ठीक है, तो इनमें से हमें हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी जिसका जो है सोल्यूशन कह लीजिए या फिर जिनके रूट की वैल्यू कितनी होगी, 2। ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हर एक इक्वेशन में फिल करके देंगे। एक्स की स्पेस जो है जगह है उस पे हम क्या करेंगे, प्लेस पे हमें 2 फिल करना होगा। अगर जे 0 के इक्वल आ गया तो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, सेवंथ है, सेवंथ में फर्स्ट जो ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट में फिल करके ही 0 आ गया तो वही आंसर है, बाकी में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास यहाँ पे दे रखा है ऑल ऑफ दीज तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, अगर नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें 2 की x की प्लेस पे हम क्या करेंगे, 2 फिल करेंगे। तो 2 फिल करने पे एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर क्या हमारे पास होता है 4 एंड 4 टू 8 प्लस 5, तो दिस बिकम माइनस 4 प्लस 5 इज 1, तो हमारे पास इसका आंसर है 1। तो ये 0 के तो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, तो बी इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिल करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 10 इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 is 6 minus 10, so this becomes 6 plus 4 plus 6 is 10, 10 minus 10 is equals to 0, so yes this is our answer। so सेकंड इक्वेशन है वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्टली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता ही है, द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। तो इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, एक्स की 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वैसे क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फिल करें तो बी स्क्वायर दैट मीन्स -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, तो -4 का स्क्वायर, तो दिस बिकम 4 4 is 16 minus 4 2 is 8 and 8 3 is 24, 16 minus 24, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -8 आई। ठीक है जी, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो क्या है हमारे पास राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 30th टर्म ऑफ एन एपी, जो 30th टर्म है एपी की वो फाइंड आउट करनी है। तो एपी हमारे पास क्या है, तो एपी हमारे पास है 10 7 4 so on। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करनी है हमें, ए 30। ठीक है जी, चलिए, तो ए की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज 10, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 इज -3। ठीक है, तो एन की वैल्यू होती है जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, दैट मीन्स 30। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस एन की वैल्यू 30, सो 30 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास -3, सो दिस बिकम 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू -3। ठीक है, तो 29 इंटू -3 इज -87, यहाँ पे 10 एज इट इज, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 87 इज -77। ठीक है,
तो हमारे पास ए 30 की वैल्यू कितनी आ गई, -77। यहाँ पे हमारे पास, तो सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है, -77 दे रखा है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फुलिंग एपी। एपी दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। एपी क्या है, 7, 13, 19 एंड सो ऑन। इज लास्ट टर्म इज 205। तो लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है 205। तो इसे सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन में एपी दे रखी है 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म इज 205। तो हमारे पास एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज 6, और ए एन जो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 205। फॉर्मूला यहाँ पे वही लगेगा, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी। तो ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, फाइंड आउट करनी है वही। डी की वैल्यू इज 6। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 205। चलिए, तो इस 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज। So 205 minus 7 is 198, that is equal to n minus 1 into 6। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये चला जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 33। 33 is equals to n minus 1। so n is equal to, यहाँ पे -1 हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, अपना साइन बदल लेगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। तो 33 प्लस 1 इज 34, दैट मीन्स 34th टर्म इज अवर राइट आंसर। ठीक है जी, तो यस, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 34th टर्म इज अवर राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एबीसी ट्राइंगल दे रखा है। एबीसी यहाँ पे जो है, ये ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इसमें जो डीई लाइन है वो बीसी लाइन के पैरेलल है। देन ईसी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास एडी और डीबी और एई की वैल्यू दे रखी है। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो लाइन पैरेलल है किसी ट्राइंगल पे, वो जो है किसी ट्राइंगल के पॉइंट्स को टच कर रही है, तो उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, एक लाइन के पैरेलल है, तो इससे क्या है, थ्योरम लगती है। तो थ्योरम क्या है, अगर डी ई पैरेलल होगी बी सी के साथ, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ ए डी अपॉन डी बी है दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए डी की वैल्यू दे रखी है 1.5 और डी बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 एंड ए ई की वैल्यू दे रखी है 1 और ई सी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे ये आ जाएगा 1.5 इंटू ई सी दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3। सो 1 इंटू 3 इज 3, और ये यहाँ पे जाके डिवाइड पे आ जाएगा। ठीक है, ई सी, तो 1.5 टू ज़ 3। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ये पॉइंट हटा दो, हटाने के बाद ये 10 नीचे ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम 30। ठीक है, तो 15/30, 15 टू ज़ 30। तो ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो 2 इज अवर राइट आंसर। एक और समझ लीजिए, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाने के बाद ये यहाँ पे 0 लग जाएंगे, तो मतलब 15/30 इज इक्वल टू 1/EC। ठीक है, ऐसे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो 15 टू ज़ 30, so this becomes 1/2 is equal to 1/EC। ठीक है, तो EC यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे EC इंटू 1 इज EC और 2 इंटू 1 इज 2। तो EC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, सो दैट मीन्स अवर
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटी के पूछे हैं, कॉन्ग्रुएंट के नहीं पूछे। तो हमारे पास सिमिलैरिटी के ऑप्शन एंगल एंगल तो होता है, साइड 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 भी होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, लेकिन एंगल साइड एंगल नहीं। ठीक है जी, ये जो है कॉन्ग्रुएंट का होता है, सिमिलैरिटी में ये जो है नहीं चलता। ठीक है। So yes, next question is the wicket taken by bowler in 10 cricket matches are run। तो जो भी बॉल्स हैं क्रिकेट मैच में विकेट की संख्या कितनी है, ठीक है, तो वो कितनी है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। पूछा क्या है हमारे पास, मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, जो ज्यादा बार आती है एक डाटा में वो होती है। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो है 2 स्टार्ट कितने में से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है। तो जो 0 है वो कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 0 कम्स ओनली वन टाइम। 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। तो 2 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स। ठीक है। और 3 आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स। 4 आ रहा है 1 टाइम। 5 इज ऑल्सो 1 टाइम एंड 6 इज ऑल्सो 1 टाइम। तो जो ज्यादा टाइम आ रहा है वो है 2, तो 2 अकर्स 3 टाइम्स। ठीक है। तो आंसर बिकम 2। So 2 is our right answer. That means option number A is our correct answer. ठीक है। So next है, the following table gives the marks obtained by 80 students in a test। ये नंबर ऑफ मार्क्स है। ठीक है। 0 और 10 के बीच में 3 बच्चों के आए, 10 और 20 के बीच में 9 बच्चों के, ऐसे दे रखा है। ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, मीडियन पर फाइंड आउट करना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 80। 80 जो है बच्चे हैं, उनमें से हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन होता क्या है, मीडियन इज अ मिडल टर्म। ठीक है। तो मिडल टर्म निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर में अगर हमें मीडियन निकालना हो तो हम n/2 करते हैं। सभी नंबर दे रखा है तो 80/2 इज 40। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा 40 की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास फर्स्ट दे रखे हैं दैट इज 0 to 10। ठीक है। उसमें कितने बच्चे हैं, उसमें है 3 बच्चों के मल्टीप्लाई करें अगेन 10 में से 20 में क्या है, 3 + 9। ठीक है। टोटल फाइंड आउट करना है, तो 3 + 9 इज 12। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 20 और 30 में, जो सा डाटा था उसे हम साथ में ऐड करेंगे। ठीक है। तो 12 प्लस कितना है यहाँ पे 15। तो 12 + 15 इज 27। तो नेक्स्ट 30 to 40 में कितने आएंगे हमारे पास, 30 to 40 में हमारे पास 27 + 30 दैट मीन्स 57। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 20 और 30 के बीच में नंबर लाए हैं करते हैं दैट मीन्स 27 है, दैट इज लेस देन 40। तो 40 से कम है, लेकिन यहाँ पे जो है 30 और 40 के बीच में जो मार्क्स लाई करते हैं वो है 57, दैट इज ग्रेटर देन 40। तो हमारा आंसर क्या है, 30 और 40 आया, 30 से 40 तक। ठीक है। तो दिस बिकम आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में जरूर हो सकती है। ठीक है। जैसे 1/2 मतलब 50। ठीक है, 50% चांसेस कह सकते हैं हम
लेकिन हमारे पास जो है पॉइंट्स में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है, 15% भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस इज जो रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है अ चाइल्ड हैज रॉन्ग आंसर, दैट मीन्स यहाँ पे तो राइट आंसर है, कैन नॉट पूछा है, नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, तो हाँ जी, नेगेटिव की वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी में नहीं आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हैज अ डाई और 6 फेसेस शोन एज अ लेटर इन गिवन बेलो, ठीक है। एक जो है डाई है उसपे 6 फेसेस होते हैं, सभी को पता है, नंबर्स लिख के मोस्टली तो ऐसे पॉइंट्स लगा के भी ड्रॉ किया होता है, लेकिन नंबर्स भी लिख हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी लिख ई और ए अगेन ए लिखा है, ठीक है। तो डाई थॉन वंस एक बार ही डाई को शो किया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए के आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछा गया है। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, देखिए ए कितनी बार आ रहा है, पहले ये देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 1 एंड 2 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास ए। टोटल कितने हैं यहाँ पे 6 फेसेस हैं, ठीक है, टोटल क्या है 6 फेसेस हैं और फेवरेबल चांसेस 2 है, कैंसिल हुआ, इट बिकम 1/3। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/3 और राइट आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमारे पास मीन होता है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वही होता है ना, एवरेज निकालनी होती है, मीन निकालना होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, ओके, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसकी जो डिग्री है 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक बोलते हैं। So last 20th but not the least question is 11th term of AP, हमें 11th term of AP फाइंड आउट करनी है। AP दे रखी है -3 -1/2 एंड 2 so on is, ठीक है। तो इसकी हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यस AP क्या है हमारे पास -3 -1/2 एंड 2, ए क्या है हमारे पास -3, डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/2 प्लस 3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 प्लस 6/2 दैट मीन्स 5/2 इज अवर वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, नॉट आंसर, वैल्यू ऑफ डी आई है, निकालना क्या है, निकालना क्या है 11th टर्म निकालना, ठीक है। चलिए एन की वैल्यू पे आ गई हमारे पास 11, क्योंकि 11 टर्म निकाल नंबर ऑफ हमारे पास है 11। एन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एन इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स -3 प्लस एन, एन की वैल्यू 11 -1, एन -1 होता है, डी की वैल्यू 5/2, ठीक है। तो -3 प्लस 11 -1 इज 10 इंटू 5/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया 5, सो यस -3 प्लस 5 इंटू 5 इज 25, तो -3 प्लस 25 इज 22, तो 11th टर्म की वैल्यू हमारे पास आई 22, तो यहाँ पे 28 यस, बी ऑप्शन इज अवर आंसर। यहाँ तक ये क्वेश्चन प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। वो डन, वॉचिंग।